झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 15 से 21 दिसंबर तक आहूत शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आज अपने कार्यालय कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बार बैठक में विरोधी दल बीजेपी का प्रतिनिधित्व भी होगा और इससे पहले तक की बैठक से बीजेपी ने दूरी बना रखी थी। इस बार नेता प्रतिपक्ष तय हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से उनका प्रतिनिधित्व स्पीकर की बैठक में रहेगा। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी भी रहेगी। बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता, एनसीपी से कमलेश सिंह, माले से विनोद सिंह, निर्दलीय विधायक सरयू राय, अमित यादव बैठक में आमंत्रित है। इसके बाद स्पीकर विधानसभा और सरकार के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। मुख्य सचिव, डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद विधानसभा की सुरक्षा में भी कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। विधानसभा की सुरक्षा के लिए 1000 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। सुरक्षा में जैप, रैप, इको, आईआरबी, एसआईआरबी सहित पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे। 5 आईपीएस के पास पूरी जिम्मेदारी होगी। इधर राजनीतिक दलों में भी बैठकों का दौर चलेगा। सीएम हेमंत सोरेन दोपहर में जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम आवास में होने वाली बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, आपकी सरकार आपके द्वार चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। वहीं शाम में हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक होगी, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक रहेंगे। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्ष के सवालों से निपटने पर मंथन होगा। साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी विचार विमर्श होगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे प्रदेश कार्यालय में होगी। प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नेता विधायक दल सह नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, मुख्य सचेतक बिरंची नारायण, सचेतक जेपी पटेल सहित पार्टी के विधायकगण शामिल होंगे। बैठक में भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था सहित हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा होगी। और हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए आज 3 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। पहला तो स्पीकर के साथ जो सर्वदलीय बैठक है शीतकालीन सत्र को लेकर, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक है, वहीं जेएमएम की भी बैठक, 3 बैठकें हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा सोनाली आपने कि 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक विधानसभा के शीतकालीन सत्र को आहूत किया गया है और उसके ठीक पहले चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, लगातार बैठकें कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर
रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है वो कई और लोग मौजूद रहेंगे। उसके अलावा इस पूरे बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव, डीजीपी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उस बैठक का उद्देश्य होगा कि कैसे जो है वो एक बेहतर वातावरण में विधानसभा का जो यह सत्र है जिसे बुलाया गया है उसे आहूत किया जाए। दूसरी बैठक जो है वो दोपहर करीब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। साथ ही शाम करीब 7 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो सत्तारूढ़ विधायक यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के जो लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगे। चौथी बैठक जो है वो भाजपा कार्यालय में शाम करीब 7 बजे होनी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जो है अमर कुमार बावरी मौजूद रहेंगे और यह बैठक बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें भाजपा के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में यह रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे सरकार को जो है वो विधानसभा में घेरा जाए, क्योंकि हाल के अगर दिनों में देखे सोनाली तो भारतीय जनता पार्टी को खासकर कई मुद्दे मिल गए हैं। धनबाद की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था की बात करें तो यह इस बार के विधानसभा में जो है यह मामला काफी जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी उठाने की तैयारी करेगी। उसके अलावा राज्यसभा सांसद धीरज साहू प्रकरण में जिस तरह से पैसे की बरामदगी हुई है, आज भी जो है वो 9वां दिन जो है वो छापेमारी जारी है। वैसे में यह मामला भी जो है वो विधानसभा में काफी तेजी से उठ सकता है। तो चाहे वो सत्तारूढ़ के पार्टी के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले सभी पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुट गई है। भाजपा एक तरफ जहां सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, सरकार से कई सवाल के जवाब जो है वो जानने की कोशिश करेगी, वहीं सरकार के जो लोग हैं, जो पक्ष के लोग हैं, वो तैयारियों में है कि कैसे विपक्ष के सवालों का जो है वो जवाब दिया जाए। दूसरी तरफ अभी से कुछ घंटे पहले देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से संसद भवन में सुरक्षा को लेकर चूक हुई है, तो इन बैठकों में उन बातों का भी जिक्र किया जाएगा कि आगामी 15 तारीख से 21 दिसंबर तक विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चलना है उसमें सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए जाए। फिलहाल सुरक्षा को लेकर 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है वो विधानसभा परिसर में की जाएगी। हर आने जाने वाले लोगों पर जो है वो पैनी नजर रखी जाएगी। यह उम्मीद जताई जा रही है कि अभी से कुछ घंटे बाद जब विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के साथ मुख्यमंत्री आलमगीर आलम जैसे बड़े नेताओं की जब बैठक होगी तो उसमें यह निर्णय लिया जा सकता है कि जो आम व्यक्ति हैं, जो दर्शक दीर्घा में बैठने वाले लोग हैं, शायद उस पर पाबंदी लगाई जाए। साथ ही सुरक्षा को लेकर हर लोगों पर जो है वो नजर रखी जाएगी, यानी कि बिना विधानसभा सत्र के पास के कोई भी व्यक्ति जो है वो विधानसभा परिसर में नहीं जा सकेगा। तो महत्वपूर्ण आज का दिन राज्य के राजनीतिक पार्टियों के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, हर कोई विधानसभा को के लिए सवाल जवाब की जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है कि कैसे इस विधानसभा सत्र को सुचारू तरीके से चलाया जाए, कैसे राज्य के विकास के लिए विधानसभा में बात हो। ज्वलंत जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, भ्रष्टाचार से संबंधित हो, कैसे उन विषयों पर एक सकारात्मक चर्चा हो, कैसे उन चर्चाओं से सरकार के द्वारा जो जानकारियां मिले उसको अमल किया जाए, यानी कि झारखंड राज्य के विकास के लिए आहूत शीतकालीन सत्र जो है उस पर क्या कुछ चर्चाएं होनी है, उसे लेकर आज सभी पार्टियां जो है वो आपस में बैठक करेंगी। सोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज 3 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। पहली सर्वदलीय बैठक, दूसरी सीएम की बैठक जिसमें यूपीए के विधायक दल होंगे, और वहीं बीजेपी की बैठक जिसमें बीजेपी के विधायक दल के सभी होंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।